अध्याय 14। विश्वास परिवर्तन की तकनीकें। विश्वास की शक्ति का उपयोग करने के लिए केवल उसे बनाए रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें परिवर्तन भी आवश्यक है। यही वह जगह है जहां विश्वास परिवर्तन की तकनीकें काम आती हैं। आप सोच सकते हैं कि आपके विश्वास पत्थर की लकीर है, लेकिन वास्तव में वे मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें ढाला, आकार दिया और बदला जा सकता है। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन समर्पण और सही साधनों के साथ आप अपने विश्वासों को बदल सकते हैं ताकि वे आपकी सफलता और आत्मविकास में सहायक बने। अब हम कुछ प्रभावी तकनीकों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके विश्वासों को बदलने और उन्हें सशक्त बनाने में आपकी मदद कर सकती हैं। 1. आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने विचारों के साथ अकेले में समय बिताएं। अपनी मान्यताओं की जांच करें और उनकी वैधता पर सवाल उठाएं। ये पहचानें कि कौन से विश्वास आपको आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से आपको रोक रहे हैं। खुद से ये प्रश्न पूछें, क्या मेरा यह विश्वास सच में सही है? क्या यह तथ्य पर आधारित है या केवल पिछले अनुभवों की वजह से बना है? क्या यह विश्वास मुझे मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर रहा है या मुझे पीछे रोक रहा है? आत्मचिंतन आपको यह समझने में मदद करेगा कि किन विश्वासों को आपको बदलने की जरूरत है। 2. पुष्टिकरण, एफर्मेशंस। पुष्टिकरण यानी सकारात्मक सोच और आत्म सशक्तिकरण का अभ्यास। नई सशक्त मान्यताओं को रोज दोहराएं। ये आपके अवचेतन मन को नए विश्वास अपनाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। उदाहरण, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं पूरी तरह सक्षम हूं और सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। मुझ में आत्मविश्वास की कमी है, मैं आत्मविश्वासी हूं और हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। टिप: पुष्टिकरण को जोर से बोलें, लिखें और अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। 3. विजुअलाइजेशन। सुरक्षित अपने आप को नई सशक्त मान्यताओं के साथ जीते हुए चित्रित करें। उस सफलता की कल्पना करें जो आपकी नई मान्यताओं के कारण आपके जीवन में आएगी। दिमाग कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं कर सकता, इसलिए इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करें। विजुअलाइजेशन तकनीक। नंबर 1, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। नंबर 2, अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। नंबर 3, उस खुशी और आत्मविश्वास को महसूस करें जो उस सफलता से आती है। नंबर 4, हर दिन 5 से 10 मिनट इस प्रक्रिया को दोहराएं। विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाने में मदद करता है कि आपका नया विश्वास सच है। 4, सही लोगों के साथ घिरें। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। उन लोगों से बातचीत करें जो आत्मविश्वास से भरपूर हैं और आपको भी प्रेरित कर सकते हैं। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपके नए विश्वासों को मजबूत करें, न कि उन्हें कमजोर करें। टिप: अगर आपका मौजूदा सामाजिक दायरा नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, तो नए लोगों से मिलने की कोशिश करें। पेशेवर सहायता लें। यदि आपको अपने विश्वासों को बदलने में कठिनाई हो रही है, तो किसी लाइफ कोच या मनोवैज्ञानिक की मदद लें। वे प्रशिक्षित होते हैं और आपको प्रभावी तकनीकों से मार्गदर्शन कर सकते हैं। उनकी मदद से आप अपने विश्वासों को तेजी से और प्रभावी ढंग से बदल सकते हैं। टिप: कई बार बचपन के गहरे विश्वास हमारी सफलता में बाधा बन सकते हैं। पेशेवर सहायता इन्हें पहचानने और सुधारने में मदद कर सकती है। आप अपने विश्वासों को बदल सकते हैं। आपका विश्वास पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। आत्मचिंतन, पुष्टिकरण, विजुअलाइजेशन, सही लोगों का साथ और पेशेवर मार्गदर्शन आपकी मदद कर सकते हैं। जितना अधिक आप इन तकनीकों का अभ्यास करेंगे, उतना ही तेजी से आपके विश्वास बदलेंगे। अध्याय 15। विश्वास और आकर्षण का नियम। क्या आपको पता है कि आपके पास अपने जीवन में जो चाहें उसे आकर्षित करने की शक्ति है, और यह सब आपके विश्वासों से शुरू होता है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक शक्तिशाली सिद्धांत है जो यह बताता है कि आपके विचार और विश्वास आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। यह कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक नियम की तरह काम करता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, और यह आपके जीवन में हर पल सक्रिय है, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। आपके विश्वास एक चुंबक की तरह काम करते हैं। आपके विश्वास एक शक्तिशाली चुंबक की तरह होते हैं जो आपके अनुभवों, अवसरों और लोगों को आकर्षित करते हैं। यदि आपके विश्वास नकारात्मक हैं,
तो आप अपने जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित करने की संभावना रखते हैं। यदि आपके विश्वास सकारात्मक हैं, तो आप सकारात्मकता, अवसर और सफलता को आकर्षित करेंगे। यही आपकी असली शक्ति है, विश्वास की शक्ति। और अब इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करने का समय आ गया है। कैसे करें आकर्षण के नियम का उपयोग? अब आपके मन में यह सवाल होगा, मैं इस शक्ति का उपयोग अपने सपनों को साकार करने के लिए कैसे कर सकता हूं? इसका उत्तर बहुत सरल है। 1. अपने विश्वासों के प्रति सजग रहें। अपने दिमाग में चलने वाले हर विचार और विश्वास पर ध्यान दें। पहचानें कि कौन से विश्वास आपको आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से आपको रोक रहे हैं। पुराने सीमित करने वाले विश्वासों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विश्वासों से बदलें। उदाहरण, मैं सफल नहीं हो सकता, मैं पूरी तरह सक्षम हूं और सफलता मेरी ओर बढ़ रही है। 2. सशक्त विश्वास विकसित करें। अपने आप को यह यकीन दिलाएं कि आप योग्य हैं, सक्षम हैं और सफलता के हकदार हैं। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप ऐसे अवसरों को आकर्षित करेंगे जो आपके नए विश्वासों को प्रतिबिंबित करेंगे। उदाहरण, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मेरे पास समृद्धि को आकर्षित करने की क्षमता है और पैसा मेरी ओर आ रहा है। 3. अपने विचारों को नियंत्रित करें। जो कुछ भी आप सोचते हैं, वह आपके भविष्य को आकार देता है। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलें। खुद को ऐसे माहौल में रखें जहां प्रेरणा और सकारात्मकता हो। ध्यान दें, आप जो महसूस करते हैं, वही आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसीलिए खुशी, आत्मविश्वास और सफलता को महसूस करें अभी से। 4. विजुअलाइजेशन और पुष्टि, एफर्मेशंस का उपयोग करें। रोज अपने आप को सफल होते हुए कल्पना करें। रोज अपने लक्ष्यों को पूरा करने की भावना को महसूस करें। सकारात्मक प्रतिज्ञान, एफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, सफलता मेरी ओर आ रही है, मैं अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना रहा हूं। जब आप इन भावनाओं को बार बार महसूस करेंगे, तो वे आपकी हकीकत बन जाएंगे। 5. अपने जीवन का सक्रिय निर्माता बनें। आप सिर्फ एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं हैं, बल्कि अपनी जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। वास्तविकता के सक्रिय निर्माता हैं। अपने विश्वासों को अपनी पसंद के अनुसार ढालें और एक ऐसा जीवन बनाएं जैसा आप चाहते हैं। अपने विश्वास बदलें, अपनी जिंदगी बदलें। आपके विचार और विश्वास आपकी हकीकत बनते हैं। आकर्षण का नियम हमेशा काम कर रहा है। आप इसे नकारात्मक या सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, उसे पहले अपने विश्वासों में अपनाएं। आज से ही अपने विश्वासों को सशक्त बनाएं और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं। याद रखें, जब आप सच में विश्वास करते हैं, तो पूरी दुनिया आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अध्याय 16, व्यक्तिगत विकास के लिए विश्वास का उपयोग करना। अब तक हमने आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से विश्वास की शक्ति को समझा और जाना कि यह हमारे जीवन को कैसे आकार देता है। अब आइए इस अविश्वसनीय शक्ति को व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ में लागू करने के तरीकों की खोज करें। विश्वास आपकी जादुई शक्ति। विश्वास आपकी जादुई छड़ी है। यदि आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो आप अपने जीवन को ऐसे रूप में ढाल सकते हैं जैसा आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह केवल यह विश्वास करने के बारे में नहीं है कि आप कर सकते हैं। यह विश्वास करने के बारे में है कि आप करेंगे। यह एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव है। जब आप सिर्फ कर सकते हैं, सोचते हैं, तो संभावना खुली रहती है। लेकिन जब आप करेंगे, सोचते हैं, तो आप इसे साकार करने के लिए कदम उठाने लगते हैं। विश्वास और व्यक्तिगत विकास का संबंध। व्यक्तिगत विकास के लिए विश्वास सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। करने, नई आदतें विकसित करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। लेकिन याद रखें, सिर्फ विश्वास करने से कुछ नहीं होगा। आपको इसे कार्य में बदलना होगा। विश्वास एक उत्प्रेरक, कैटलिस्ट है, संपूर्ण समाधान नहीं। आपको इसे कार्रवाई, एक्शन के साथ मिलाना होगा। व्यक्तिगत विकास के लिए विश्वास का उपयोग कैसे करें? 1. अपने विकास की क्षमता पर विश्वास करें। सबसे पहले अपने दिमाग को इस विचार के लिए खोलें कि आप विकसित हो सकते हैं। आपकी वर्तमान स्थिति आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करती। यदि आप सच में विश्वास करते हैं कि आप बेहतर हो सकते हैं, तो आप वह अवसर और संसाधन खोजने लगेंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे। उदाहरण,
मैं कभी आत्मविश्वासी नहीं बन सकता। मैं आत्मविश्वास विकसित कर सकता हूं और हर दिन इसमें सुधार करूंगा। दूसरी, सीखने और अभ्यास करने की आदत डालें। व्यक्तिगत विकास का सबसे अच्छा तरीका है निरंतर सीखना। हर दिन नई चीजें सीखें, पढ़ें, विचार करें और खुद को चुनौती दें। अपने विश्वासों को मजबूत करने के लिए ऐसे लोगों से घिरे रहें जो आपको प्रेरित करें। एक्शन स्टेप: हर दिन कम से कम 30 मिनट पढ़ें या कुछ नया सीखें। नई स्किल्स विकसित करें, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप या हेल्दी लाइफस्टाइल। 3, अपने विश्वासों के अनुसार कार्य करें। विश्वास तब तक अधूरा है जब तक आप उसके अनुसार कार्य नहीं करते। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको कदम उठाने होंगे। जो भी आप बनना चाहते हैं उसके अनुसार हर दिन छोटे छोटे कदम लें। उदाहरण: मैं एक अच्छा लेखक बनना चाहता हूं। मैं रोज 500 शब्द लिखूंगा और अपनी स्किल्स सुधारूंगा। चौथा, अपनी असफलताओं से सीखें, हार मत मानें। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप कभी सफल नहीं होंगे। हर असफलता एक सबक है। सीखें, सुधारें और आगे बढ़ें। याद रखें, कोई भी तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद हार नहीं मानता। 5, सकारात्मक विश्वासों को अपनाएं और दोहराएं। अपनी नई सकारात्मक मान्यताओं को दोहराएं। एफर्मेशंस: रोज अपने आप से कहें, मैं लगातार विकसित हो रहा हूं। मेरे पास सीखने और सफल होने की असीमित क्षमता है। मैं अपने जीवन का निर्माण करता हूं और मैं इसे बेहतरीन बना सकता हूं। अपनी शक्ति को पहचानें और इसे इस्तेमाल करें। आपके विश्वास आपकी वास्तविकता बनाते हैं। व्यक्तिगत विकास के लिए आपको अपने विश्वासों को सशक्त बनाना होगा। हर दिन छोटे कदम उठाएं, सीखें और खुद में सुधार करें। अपने आप पर विश्वास करें और उस विश्वास के अनुसार कार्य करें। याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप मानते हैं। इसलिए अपने विश्वासों को महान बनाएं ताकि आपका जीवन भी महान बन सके। अध्याय 17: विश्वास लचीलेपन का एक साधन। विश्वास करें या न करें, अपने विश्वास पर विश्वास करें। जीवन चुनौतियों से भरा है। कठिनाइयां, असफलताएं और संघर्ष हर किसी के जीवन में आते हैं। लेकिन जो चीज आपको सबसे अलग बनाती है वह है आपका विश्वास। विश्वास आपको गिरने के बाद उठने की शक्ति देता है। यह कठिन समय में आपको मजबूत बनाए रखता है। यह आपकी लचीलापन, रेजिलियंस को बढ़ाता है। विश्वास एक अदृश्य ढाल। विश्वास आपकी अदृश्य ढाल है जो संदेह और नकारात्मकता के तीरों को रोकता है। जब दुनिया आपको बताए कि आप असफल होंगे, तो विश्वास आपको बताएगा कि आप फिर से प्रयास कर सकते हैं। जब जीवन कठिन लगे, तो विश्वास आपके कान में फुसफुसाएगा कि यह समय भी गुजर जाएगा। यह समस्याओं को नकारने के बारे में नहीं है। यह दर्द को स्वीकार करने और फिर भी आगे बढ़ने का विकल्प चुनने के बारे में है। लचीला, रेजिलिएंट बनना क्यों जरूरी है? जीवन में कोई भी सफर सीधा नहीं होता। रास्ते में बाधाएं और कठिनाइयां आती ही हैं। लेकिन विश्वास आपको यह देखने में मदद करता है कि हर अंधेरा एक नए सवेरे की तैयारी है। विश्वास कहता है, रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, भोर हमेशा करीब ही होती है। जब आपको लगे कि आप हार रहे हैं, तो खुद से कहें, यह बस एक पड़ाव है, मेरा सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। विश्वास कैसे लचीलापन बढ़ाता है? एक हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढें। विश्वास आपको हर स्थिति में एक अवसर देखने की शक्ति देता है। हर समस्या में एक समाधान छुपा होता है, बस आपको उसे ढूंढना होता है। उदाहरण: मैं यह नहीं कर सकता, मुझे बस इसे करने का सही तरीका खोजना है। दूसरी असफलताओं को सीखने के अवसर समझें। विश्वास आपको असफलताओं से सीखने की हिम्मत देता है। जब आप हार मानने की सोचते हैं, तो यह आपको याद दिलाता है कि हर महान सफलता कई असफलताओं के बाद ही आती है। एक्शन स्टेप: अपनी पिछली असफलताओं को लिखें और देखें कि आपने उनसे क्या सीखा। हर असफलता को एक अनुभव मानें, न कि एक अंत। तीसरी, मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखें। लचीलेपन का सबसे बड़ा संकेत है धैर्य, पेशेंस। कभी कभी जीवन में तुरंत बदलाव नहीं आते, लेकिन अगर आप डटे रहें तो धीरे धीरे चीजें बेहतर होने लगती हैं। एक्शन स्टेप: जब चीजें आपके अनुसार न हो, तो खुद को याद दिलाएं, यह समय भी बदल जाएगा। 4, अपने आत्म संवाद, सेल्फ टॉक को सकारात्मक बनाएं। जो आप अपने आप से कहते हैं, वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। यदि आप अपने आप से नकारात्मक बातें करते हैं। अध्याय 18: रिश्तों में विश्वास का स्थान। जिस प्रकार विश्वास विपरीत परिस्थितियों में आपका कवच है, यह स्वस्थ और समृद्ध रिश्तों की आधारशिला भी है।
रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते। विश्वास, ट्रस्ट, उनके आधार को मजबूत बनाता है। विश्वास वह गोंद है जो कठिन समय में भी रिश्ते को जोड़े रखता है। यह रिश्तों को पोषण देता है, उन्हें गहराई और स्थिरता प्रदान करता है। यदि आप अपने साथी पर, अपने रिश्ते की मजबूती पर और अपने साझा भविष्य पर विश्वास रखते हैं, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। रिश्तों में विश्वास क्यों जरूरी है? एक विश्वास रिश्तों को टिकाऊ बनाता है। जब आप किसी पर विश्वास करते हैं, तो आप बिना डर के खुद को व्यक्त कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आपको जज नहीं किया जाएगा। आप अपने विचार, भावनाएं और असुरक्षाएं साझा करने में सहज महसूस करते हैं। 2. विश्वास से रिश्तों में सुरक्षा का एहसास होता है। जब आपको अपने साथी पर पूरा भरोसा होता है, तो अनावश्यक शक, चिंता और असुरक्षा खत्म हो जाती है। यह मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता लाता है। 3. विश्वास एक रिश्ते में सम्मान और समर्थन को बढ़ावा देता है। जब आप अपने साथी के सपनों, फैसलों और विचारों पर विश्वास करते हैं, तो वे भी आपकी परवाह करते हैं। रिश्ते में एक दूसरे का समर्थन करना विश्वास की पहचान है। विश्वास कैसे बनाए रखें? एक ईमानदारी और पारदर्शिता रखें। किसी भी रिश्ते में विश्वास का आधार ईमानदारी है। झूठ और धोखा विश्वास को कमजोर कर देते हैं, जिससे रिश्ते में दूरियां बढ़ जाती हैं। एक्शन स्टेप: अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें। छोटी छोटी बातों में भी सच्चाई बनाए रखें। 2. भरोसे को धीरे धीरे मजबूत करें। विश्वास समय के साथ बनता है। यह कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है। छोटे छोटे भरोसेमंद कार्यों से इसे मजबूत किया जा सकता है। एक्शन स्टेप: अपने वादों को निभाएं। जब आप कहें कि आप कुछ करेंगे, तो उसे करें। 3. एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें। हर व्यक्ति की व्यक्तिगत सीमाएं होती हैं, जिन्हें समझना और स्वीकार करना जरूरी है। अत्यधिक नियंत्रण, शक या दबाव रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्शन स्टेप: अपने साथी की भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करें। संपूर्ण भरोसे और इज्जत के साथ रिश्ता निभाएं। 4. कठिन समय में भी साथ खड़े रहें। मुश्किल परिस्थितियां रिश्तों की असली परीक्षा होती हैं। समय में भी एक दूसरे का साथ देते हैं। एक्शन स्टेप: समस्याओं को भागकर नहीं, बल्कि मिलकर हल करें। अपने साथी के लिए भावनात्मक सहारा बने। 5. माफ करना और आगे बढ़ना सीखें। किसी भी रिश्ते में गलतियां होती हैं, लेकिन माफ करने की क्षमता रिश्ते को मजबूत बनाती है। जब कोई गलती हो, तो उसे पकड़कर बैठने के बजाय समाधान पर ध्यान दें। एक्शन स्टेप: छोटी गलतियों को अनदेखा करें और बड़ी गलतियों को बातचीत से हल करें। पुरानी गलतियों को बार बार याद करने से बचें। विश्वास अंधविश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब बिना सोचे समझे भरोसा करना नहीं है। इसका मतलब है अपने साथी में अच्छाई देखना, उनकी खामियों को स्वीकार करना और फिर भी उनकी क्षमता पर विश्वास रखना नहीं होगी, बल्कि यह है कि गलती के बावजूद रिश्ता बनाए रखने की इच्छा और प्रयास जारी रहेगा। एक सफल रिश्ता 2 परफेक्ट लोगों के बीच नहीं होता, बल्कि 2 इम्परफेक्ट लोगों के बीच होता है, जो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। निष्कर्ष: विश्वास रिश्तों की आत्मा है। विश्वास रिश्तों को मजबूती, स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। यह वह पुल है जो 2 लोगों को जोड़कर रखता है। यदि विश्वास बना रहे, तो कोई भी रिश्ता हर तूफान का सामना कर सकता है। तो अपने रिश्तों में विश्वास बनाए रखें, उन्हें सम्मान दें और प्यार को सच्चे अर्थों में जिए। अध्याय 19: विश्वास और स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव। आपका विश्वास केवल आपकी सोच को नहीं, बल्कि आपके शरीर और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। आपने शायद सुना होगा कि मन का असर शरीर पर पड़ता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विश्वास भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं? सकारात्मक विश्वास सेहत को बेहतर बना सकते हैं। नकारात्मक विश्वास बीमारी को बढ़ा सकते हैं। तो क्या केवल सोचने भर से हम स्वस्थ हो सकते हैं? नहीं, लेकिन विश्वास, सही आदतों और सकारात्मक मानसिकता के साथ स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार लाया जा सकता है। विश्वास और स्वास्थ्य का कनेक्शन 1. प्लेसिबो प्रभाव। विश्वास की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना होगा, जो दिखाता है कि कैसे सिर्फ विश्वास से शरीर की हीलिंग प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कैसे काम करता है? वैज्ञानिकों ने कई बार पाया है कि जब मरीजों को असली दवा की जगह चीनी की गोली दी जाती है, लेकिन उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि यह असली दवा है,
तो उनका शरीर इसे दवा की तरह प्रतिक्रिया देता है। इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग और विश्वास शरीर की हीलिंग प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप स्वस्थ हो सकते हैं, तो आपका शरीर उस दिशा में काम करने लगता है। इसके विपरीत, यदि आप लगातार सोचते हैं कि आप बीमार हैं, तो आपका शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। 2. सकारात्मक सोच और स्वास्थ्य का संबंध। जब आप अपनी सेहत के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, तनाव के स्तर कम होते हैं, जिससे हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर और अन्य बीमारियों का खतरा कम होता है। उम्मीद और विश्वास आपकी बॉडी के हीलिंग प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। जिन्हें अपने ठीक होने पर विश्वास होता है, वे जल्दी ठीक होते हैं। जो हमेशा बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं, वे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। विश्वास को अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे उपयोग करें? 1. अपने विचारों पर ध्यान दें। आप अपने शरीर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप हमेशा यह सोचते रहते हैं कि मुझे हमेशा सर्दी जुकाम रहता है या मेरी इम्यूनिटी कमजोर है? यदि हां, तो यह आपके दिमाग द्वारा एक नेगेटिव कमांड की तरह काम करता है, जिससे शरीर उस पर प्रतिक्रिया देने लगता है। एक्शन स्टेप: नकारात्मक विश्वासों को पहचानें और उन्हें बदलें। मैं हमेशा बीमार रहता हूं को बदलकर मैं मजबूत और स्वस्थ हूं कहें। 2. सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस को अपनाएं। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। यदि आप हर दिन खुद से कहें कि मैं स्वस्थ, ऊर्जावान और खुश हूं, तो धीरे धीरे यह आपकी वास्तविकता बन सकती है। एक्शन स्टेप: हर सुबह और रात को 5 मिनट के लिए कहें, मैं हर दिन स्वस्थ और मजबूत हो रहा हूं। मेरा शरीर हीलिंग की जबरदस्त क्षमता रखता है। मैं अपने स्वास्थ्य का सम्मान करता हूं और इसकी देखभाल करता हूं। 3. अपने स्वास्थ्य की कल्पना करें। विजुअलाइजेशन: कल्पना करें कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। अपने शरीर को ऊर्जावान, खुश और मजबूत महसूस करें। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इसे एक सच्चाई की तरह मानने लगेगा और शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करेगा। एक्शन स्टेप: हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए आंखें बंद करें और अपने आप को स्वस्थ, ऊर्जावान और खुश महसूस करें। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संकेत दें। 4. सही आदतों को अपनाएं। सिर्फ विश्वास से हीलिंग संभव नहीं है, आपको एक्शन भी लेना होगा। अच्छी सेहत के लिए सही खान-पान, व्यायाम और सही जीवन शैली जरूरी है। एक्शन स्टेप: संतुलित आहार लें और रोज एक्सरसाइज करें। ध्यान से दिमाग को शांत रखें। धूम्रपान, शराब और अन्य बुरी आदतों से बचें। 5. नकारात्मक सोच और तनाव को दूर करें। लगातार चिंता और नकारात्मक सोच शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज से दिमाग को शांत रखें। एक्शन स्टेप: रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करें। हर दिन 10 गहरी सांस लें और खुद को रिलैक्स करें। विश्वास और स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। आपका विश्वास आपके शरीर की हीलिंग क्षमता को प्रभावित करता है। यदि आप खुद को स्वस्थ मानते हैं, तो आपका शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। प्लेसिबो इफेक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सकारात्मक सोच, सही आदतें और विश्वास मिलकर आपके स्वास्थ्य को बेहतरीन बना सकते हैं। आपका विश्वास ही आपका सबसे बड़ा इलाज है। इसे अपनाएं, इसका पोषण करें और एक स्वस्थ, खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। अध्याय 20: व्यापार जगत में विश्वास। व्यापार में सफलता केवल रणनीतियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप खुद पर, अपने विचारों और अपने मिशन पर कितना विश्वास रखते हैं। व्यापार की दुनिया में विश्वास केवल एक उत्पाद या सेवा पर भरोसा करने तक सीमित नहीं है। यह खुद पर, अपनी क्षमताओं पर और अपने दृष्टिकोण पर भरोसा करने के बारे में है। यह अनिश्चितता के बीच भी अपने लक्ष्य पर टिके रहने के बारे में है। यह हर चुनौती को अवसर में बदलने की शक्ति देता है। व्यापार में विश्वास कोई इच्छाधारी सोच नहीं, बल्कि एक प्रेरक शक्ति है, जो आपको अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करने, देर रात तक काम करने और अपने उद्यम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। व्यापार में विश्वास क्यों महत्वपूर्ण है? पहला, विश्वास आपका कंपास बनता है। व्यापार की दुनिया में अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। आपके सामने कई जोखिम, असफलताएं और चुनौतियां आएंगी। ऐसे समय में आपका विश्वास आपका मार्गदर्शन करता है और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। उदाहरण, जब स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, तो उन्होंने हार नहीं मानी।
उनका अपने विजन और क्षमता पर अटूट विश्वास था, जिसने उन्हें नेक्स्ट, हन, नेक्स्टी और पिक्सार जैसी कंपनियां खड़ी करने में मदद की। बाद में वे एप्पल में लौटे और दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक को पुनः खड़ा किया। 2. विश्वास से आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप खुद अपने उत्पाद या सेवा पर विश्वास नहीं करते, तो ग्राहक कैसे करेंगे? जब आप अपनी कंपनी, टीम और उत्पादों पर भरोसा रखते हैं, तो आप इसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। सफल व्यापारी आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे जो कर रहे हैं वह सही है। एक्शन स्टेप: अपने बिजनेस आइडिया और मिशन को स्पष्ट करें। खुद से पूछें, क्या मैं अपने काम पर पूरी तरह विश्वास करता हूं? अगर जवाब हां है, तो आप अपने ग्राहकों, इन्वेस्टर्स और टीम को भी यही भरोसा दिला सकते हैं। 3. विश्वास नवाचार इनोवेशन को प्रेरित करता है। नए विचारों और प्रयोगों के बिना कोई भी व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन नवाचार, इनोवेशन, हमेशा जोखिम भरा होता है। जब आपको अपने मिशन पर विश्वास होता है, तो आप असफलता के डर को दूर रखकर बड़े कदम उठा सकते हैं। उदाहरण: एलोन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां शुरू की, जब लोग इलेक्ट्रिक कारों और निजी स्पेस ट्रैवल को असंभव मानते थे। लेकिन उनके अटूट विश्वास ने उन्हें दुनिया का सबसे इनोवेटिव उद्यमी बना दिया। एक्शन स्टेप: अपने बिजनेस में नई चीजें आजमाने से न डरें। असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। हर असफलता आपको सफलता के करीब लाती है। 4. विश्वास से प्रेरणा मिलती है। व्यापार में सफलता एक लंबी प्रक्रिया है। कई बार ऐसा लगेगा कि सफलता दूर है, लेकिन विश्वास आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। विश्वास वह चिंगारी है जो आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। उदाहरण: जेफ बेजोस ने जब अमेज़न शुरू किया, तो लोग ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर आशंकित थे, लेकिन उनका अपने विजन पर विश्वास था। उन्होंने धीरे धीरे कंपनी को विस्तार दिया और आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। व्यापार में विश्वास कैसे बढ़ाएं? 1. अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। जब आपका विजन स्पष्ट होगा, तो आपका विश्वास मजबूत रहेगा। ध्यान दें कि आप क्यों और किस लिए यह व्यवसाय कर रहे हैं। स्टेप: अपने बिजनेस का मिशन स्टेटमेंट लिखें। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप क्यों शुरू कर रहे हैं। 2. हर दिन सीखें और सुधार करें। ज्ञान और अनुभव से विश्वास मजबूत होता है। अपने उद्योग, ग्राहकों और रणनीतियों को समझने के लिए लगातार सीखते रहें। एक्शन स्टेप: किताबें पढ़ें, कोर्स करें और नए ट्रेंड्स पर नजर रखें। अपने बिजनेस की हर छोटी चीज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। 3. असफलता से न डरें। हर सफल उद्यमी को असफलताओं का सामना करना पड़ा है। असफलता एक सबक है, हार नहीं। एक्शन स्टेप: असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें। जो गलत हुआ उसे समझें और अगली बार बेहतर करें। 4. सही टीम और नेटवर्क बनाएं। विश्वास सिर्फ व्यक्तिगत चीज नहीं, बल्कि एक टीम एफर्ट भी है। अगर आपकी टीम, इन्वेस्टर्स और ग्राहक आप पर भरोसा करते हैं, तो आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। एक्शन स्टेप: ऐसे लोगों को अपनी टीम में शामिल करें जो आपके विजन पर विश्वास करते हो। ग्राहकों और इन्वेस्टर्स के साथ ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें। विश्वास ही व्यापार की नींव है। व्यापार में सफलता के लिए विश्वास सबसे जरूरी तत्व है। यह आपके निर्णय, कार्य और दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। यह आत्मविश्वास, नवाचार, प्रेरणा और लचीलापन बढ़ाता है। अपने आप पर, अपनी टीम पर और अपने मिशन पर विश्वास रखें। जब आप अपने बिजनेस पर विश्वास करते हैं, तो आप सिर्फ एक कंपनी नहीं बना रहे होते, आप एक विरासत खड़ी कर रहे होते हैं। अध्याय 21: बाधाओं पर काबू पाने में विश्वास। आपकी सबसे बड़ी बाधाएं बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर होती है। जिस दिन आप अपने संदेह पर काबू पा लेंगे, उस दिन आप अपनी सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ेंगे। एक विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत। आपके सामने चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, आपका विश्वास यह तय करता है कि आप उनसे कैसे निपटेंगे। जब आपको खुद पर भरोसा होता है, तो आप समाधानों की तलाश करते हैं। लेकिन जब आप संदेह से घिरे होते हैं, तो हर चुनौती एक अवरोध लगने लगती है। जो सोचता है कि वह कर सकता है, वह कर लेता है। जो सोचता है कि वह नहीं कर सकता, वह पहले ही हार चुका होता है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक सिद्ध सत्य है। 2. आपका विश्वास बाधाओं को अवसरों में कैसे बदलता है। 1. जब आप विश्वास करते हैं, तो आप समाधान देखते हैं। जो लोग आत्मसंदेह में जीते हैं, वे समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
जो लोग विश्वास से भरपूर होते हैं वे समाधान खोजते हैं। उदाहरण, जब थॉमस एडिसन से पूछा गया कि वह 1000 बार बल्ब बनाने में असफल कैसे हुए, तो उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह सोच का बदलाव ही था जिसने उसे सफलता दिलाई। 2. आपकी मानसिकता बदलती है। मैं नहीं कर सकता से मैं कैसे कर सकता हूं। जो लोग विश्वास रखते हैं वे किसी भी स्थिति में अवसर खोजते हैं। वे असंभव को संभव बनाने के लिए नए रास्ते तलाशते हैं। उदाहरण, कर्नल सैंडर्स, KFC के फाउंडर ने 65 साल की उम्र में अपना व्यवसाय शुरू किया था। 1000 से अधिक रेस्तरां ने उनकी रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन में से एक बना ली। सबक, उम्र, परिस्थितियां, असफलताएं, ये बाधाएं तभी तक बाधाएं हैं जब तक आप उन्हें अपने रास्ते की दीवार मानते हैं। थीम, जब आप विश्वास करते हैं तो आप खुद को बेहतर बनाते हैं। बाधाओं से पार पाने का सबसे अच्छा तरीका खुद को और मजबूत बनाना है। सीखना, अनुभव लेना और आगे बढ़ते रहना आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। एक्शन स्टेप, नई चीजें सीखें, नई रणनीतियां अपनाएं, हमेशा खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। उदाहरण, जब अमिताभ बच्चन को अपने करियर में असफलताओं का सामना करना पड़ा तो उन्होंने खुद को बदला। उन्होंने टीवी, KBC में एंट्री की और फिर से सुपरस्टार बन गए। अगर वे अपने संघर्षों को अंत मान लेते तो वे कभी वापसी नहीं कर पाते। 3. बाधाओं से निपटने के लिए 3 चरण रणनीति। स्टेप, अपनी मानसिकता बदलें। हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखने की आदत डालें। मैं नहीं कर सकता को मैं कैसे कर सकता हूं से बदलें। हार को सबक के रूप में लें, न कि रुकावट के रूप में। अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं। अगर आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। स्टेप 2, अपनी क्षमताओं में निवेश करें। सीखना कभी बंद न करें। नई स्किल्स सीखें, खुद को अपग्रेड करें और हर दिन बेहतर बनने का प्रयास करें। आप जितना सीखेंगे उतना कम डरेंगे। स्टेप 3, एक्शन लें, अभी और यहीं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। जो भी लक्ष्य है उसके लिए आज से ही छोटे छोटे कदम उठाएं। लगातार प्रयास ही आपको जीत दिलाएगा। सपने सच होने का इंतजार मत करो, उन्हें सच करने के लिए कदम बढ़ाओ। विश्वास ही असली जीत की कुंजी है। बाधाएं हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर आप खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। समस्या नहीं, समाधान पर ध्यान दें। सीखते रहें, बढ़ते रहें और कभी हार न मानें। बाधाओं को अपनी शक्ति बनाएं, कमजोरी नहीं। आपकी सोच ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगेगी। अध्याय 22, नवाचार में विश्वास की भूमिका। हर महान आविष्कार की शुरुआत एक विचार और उस पर अटूट विश्वास से होती है। 1. विश्वास नवाचार की जड़ है। आप जो कल्पना कर सकते हैं उसे आप वास्तविकता में भी बदल सकते हैं। हर बड़ी खोज, हर सफल स्टार्टअप, हर क्रांतिकारी विचार के पीछे एक सामान्य तत्व होता है, विश्वास। यह सिर्फ कुछ नया सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस नए को संभव बनाने के बारे में है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? यही सोच वैज्ञानिकों, उद्यमियों और कलाकारों को आगे बढ़ाती है। 2. नवाचार और विश्वास का गहरा संबंध। 1. विश्वास आपको जोखिम लेने का साहस देता है। हर नया विचार जोखिम भरा होता है। अगर आप में खुद पर विश्वास नहीं होगा तो आप कभी नया करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। उदाहरण, एलोन मस्क ने जब स्पेसएक्स की शुरुआत की तो उन्हें लोगों ने पागल कहा। उनकी पहली 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए, लेकिन उनके विश्वास ने उन्हें चौथी बार प्रयास करने के लिए प्रेरित किया और वह सफल रहे। आज स्पेसएक्स अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति ला चुका है। सबक, असफलता सिर्फ एक सीढ़ी है। अगर आप अपने लक्ष्य पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। 2. विश्वास असंभव को संभव बनाता है। जब आप किसी विचार पर गहराई से विश्वास करते हैं तो आप वह संभावनाएं देखते हैं जो दूसरे नहीं देख सकते। यही सोच समस्याओं को हल करने और नवाचार लाने में मदद करती है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स को जब पहले आईफोन का विचार आया तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफल होगा, लेकिन उन्होंने विश्वास रखा कि टच स्क्रीन फोन भविष्य है। आज स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन चुके हैं। सबक, जो चीज आज असंभव लगती है
कल वही सामान्य हो सकती है अगर कोई उस पर विश्वास करे। 3. नवाचार का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन विश्वास इसे संभव बनाता है। हर नव प्रवर्तक को असफलताओं और आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप खुद पर और अपनी दृष्टि पर क्या कहते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। उनसे पूछा गया, आप 10,000 बार असफल कैसे हो गए? उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। सबक, असफलता केवल एक प्रक्रिया है। जो लोग विश्वास रखते हैं वे अंततः सफलता तक पहुंचते हैं। 3. नवाचार में विश्वास कैसे विकसित करें? स्टेप 1, अपनी सोच को सीमित न करें। हमेशा खुद से पूछें, क्या संभव है? नए विचारों का अन्वेषण करें, रिसर्च करें और प्रयोग करें। अपने डर को अपने सपनों पर हावी न होने दें। अगर कोई कहता है कि यह असंभव है, तो यह उनकी सीमा हो सकती है, आपकी नहीं। दूसरा कदम, असफलताओं को सीखने का अवसर मानें। नवाचार की राह असफलताओं से भरी होती है। हर असफलता आपको बेहतर बनाती है। असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखें और आगे बढ़ें। एक महान आविष्कारक वही होता है जो असफल होने से नहीं डरता। स्टेप 3, अपने विचार पर भरोसा रखें और कार्यवाही करें। सिर्फ विचार रखना काफी नहीं है, आपको उन पर काम भी करना होगा। छोटे छोटे कदम उठाइए, लेकिन लगातार आगे बढ़ें। संसाधनों की कमी को बहाना मत बनाइए। सही दृष्टिकोण ही सबसे बड़ा संसाधन है। महान चीजें तब होती हैं जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं। 4. विश्वास ही नवाचार की आत्मा है। नवाचार की शुरुआत विचार से होती है, लेकिन इसकी सफलता विश्वास पर निर्भर करती है। हर महान खोज, हर क्रांतिकारी बदलाव, हर स्टार्टअप, सब कुछ विश्वास से शुरू हुआ था। अगर आप खुद पर और अपनी दृष्टि पर विश्वास रखते हैं, तो आप भी इतिहास रच सकते हैं। नवाचार का पहला नियम है, खुद पर विश्वास रखो और कभी हार मत मानो। उदाहरण, भगवद गीता में अर्जुन जब युद्ध के मैदान में संदेह और भ्रम में थे, तो कृष्ण का ज्ञान और विश्वास ही उन्हें धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब आप अपने उद्देश्य को समझ जाते हैं, तो आपका विश्वास ही आपको उसे पूरा करने की शक्ति देता है। 2. विश्वास कठिनाइयों को शक्ति में बदल देता है। जीवन में चुनौतियां आती ही हैं, लेकिन जब आप विश्वास रखते हैं, तो ये चुनौतियां वे आपको तोड़ने के बजाय मजबूत बनाती हैं। विश्वास डर को साहस में, निराशा को आशा में और भ्रम को स्पष्टता में बदल सकता है। उदाहरण, नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में बिताने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी न्याय और समानता के अपने विश्वास को नहीं खोया। उसी विश्वास ने उन्हें एक महान नेता बनाया और उन्होंने अपने देश में बदलाव लाया। बाधाएं हमेशा आएंगी, लेकिन अगर आपका विश्वास अडिग है, तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। 3. विश्वास आंतरिक शांति और प्रेम को विकसित करता है। सच्चा आध्यात्मिक विकास तब होता है जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं। जब आप ईश्वर, ब्रह्मांड या एक उच्च शक्ति में विश्वास रखते हैं, तो आपका हृदय संकीर्ण सोच से मुक्त होकर प्रेम और क्षमा की ओर खुलता है। आप दूसरों के प्रति अधिक दयालु और सहनशील बनते हैं। नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम में होती है। जब आप अपने भीतर प्रेम और क्षमा को स्थान देते हैं, तो आप न केवल अपने आध्यात्मिक विकास को बढ़ाते हैं, बल्कि दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बनाते हैं। तीसरा, आध्यात्मिक विश्वास को कैसे मजबूत करें? स्टेप 1, आत्म मंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। खुद से पूछें, क्या मैं अपने जीवन के उद्देश्य को समझता हूं? क्या मैं कठिन समय में भी अपने विश्वास को बनाए रख पाता हूं? क्या मेरा विश्वास मुझे प्रेम, करुणा और आंतरिक शांति की ओर ले जा रहा है? जब आप स्वयं को समझते हैं, तो आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। स्टेप 2, सकारात्मक विचारों और आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाएं। ध्यान करें, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ खुद को जोड़ें। धर्म, योग और ध्यान जैसी आध्यात्मिक प्रथाएं आपके विश्वास को और गहरा बना सकती हैं। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने लगते हैं। स्टेप 3, अपने विश्वास को कर्म में बदलें। सिर्फ विश्वास रखना पर्याप्त नहीं, उसे अपने जीवन में लागू करना भी जरूरी है। दूसरों की मदद करें, परमार्थ के कार्य करें और हर दिन अपने विश्वास को सकारात्मक कार्यों में बदलें।
कर्म ही सच्चे विश्वास की परीक्षा है। जो आप मानते हैं उसे अपने कार्यों से सिद्ध करें। 4, विश्वास आपका आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक है। विश्वास सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो हमें जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों से उबरने में मदद करती है। यह हमें हमारे सच्चे उद्देश्य, प्रेम, क्षमा और आंतरिक शांति से जोड़ता है। आध्यात्मिक यात्रा में विश्वास ही वह कंपास है जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। जीवन में जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करें और यह विश्वास रखें कि हर परिस्थिति आपको आत्मिक रूप से और अधिक मजबूत बना रही है। अध्याय 24, नेतृत्व में विश्वास की शक्ति। एक सच्चा नेता न केवल अपने लक्ष्य पर विश्वास करता है, बल्कि वह अपनी टीम में भी विश्वास पैदा करता है। 8, नेतृत्व और विश्वास का गहरा संबंध। एक प्रभावी नेता केवल आदेश देने वाला नहीं होता, बल्कि प्रेरणा देने वाला और दृष्टि दिखाने वाला होता है। नेतृत्व की नींव विश्वास पर टिकी होती है, स्वयं पर, टीम पर और अपने मिशन पर विश्वास। एक सशक्त विश्वास प्रणाली ही आपको एक विजनरी लीडर बनाती है। यदि एक नेता स्वयं अपने मिशन में विश्वास नहीं करता, तो वह दूसरों को कैसे प्रेरित करेगा? दूसरा, विश्वास कैसे एक नेता की प्रभावशीलता को आकार देता है। 1, विश्वास निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। एक मजबूत नेता वह होता है जो संशय और डर से ऊपर उठकर निर्णय लेने की क्षमता रखता है। सोच और दृष्टि में स्पष्ट होते हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। आत्मविश्वास के बिना निर्णय लेने में देरी, संदेह और अनिश्चितता बनी रहती है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स का अपने उत्पादों और डिजाइन दृष्टिकोण में अटूट विश्वास था। यही कारण था कि उन्होंने एप्पल को दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों में बदल दिया। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यह आपकी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। 3, विश्वास आपकी टीम को प्रेरित करता है। जब एक नेता अपनी टीम की क्षमताओं और संभावनाओं पर विश्वास करता है, तो टीम भी खुद पर विश्वास करना सीखती है। एक प्रेरणादायक वातावरण में टीम के सदस्य अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। एक अच्छा नेता टीम की क्षमताओं को पहचानता है और उन्हें बेहतर करने के अवसर देता है। उदाहरण, महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह की शक्ति में विश्वास किया और इस विश्वास ने पूरे भारत को स्वतंत्रता संग्राम में एकजुट कर दिया। एक नेता जितना अपनी टीम पर विश्वास करेगा, उसकी टीम उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त करेगी। 3, विश्वास एक सकारात्मक और नवाचारशील संस्कृति बनाता है। जब एक लीडर सहयोग और खुले संचार में विश्वास रखता है, तो वह रचनात्मकता और नवीनता को बढ़ावा देता है। ऐसे संगठन जो निरंतर सीखने और विकास को प्रोत्साहित करते हैं, वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, एलोन मस्क का मानना था कि स्पेस ट्रैवल संभव है और आज स्पेसएक्स नए आयाम छू रहा है। नवाचार केवल तकनीक से नहीं, बल्कि विश्वास से शुरू होता है। 4, विश्वास संगठन के विजन और मिशन को मजबूत करता है। यदि एक नेता अपने संगठन के लक्ष्य और मिशन पर विश्वास नहीं करता, तो वह दूसरों को कैसे प्रेरित करेगा? जब एक लीडर अपने उद्देश्यों के प्रति भावुक और प्रतिबद्ध होता है, तो टीम भी उसी ऊर्जा से काम करती है। एक स्पष्ट और प्रेरणादायक विजन रखने से लोग उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण, नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत पर विश्वास ही है जो भारत में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है। एक सच्चा लीडर अपने विजन को केवल बोलता नहीं, बल्कि उसे जीता है। 3, कैसे बने एक प्रभावी और प्रेरणादायक लीडर? कदम 1, अपने विश्वासों को परिभाषित करें। अपने नेतृत्व की नींव पर विचार करें। क्या मैं अपने मिशन और टीम की क्षमताओं में विश्वास करता हूं? क्या मैं कठिनाइयों के बावजूद आत्मविश्वास बनाए रख सकता हूं? जब तक आपका विश्वास मजबूत नहीं होगा, आप दूसरों को प्रेरित नहीं कर सकते। स्टेप 2, टीम को विश्वास और आत्मनिर्भरता से सशक्त करें। अपनी टीम के सदस्यों को सुनें, उनका समर्थन करें और उनकी क्षमताओं को पहचानें। उन्हें खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करें। एक महान लीडर केवल आदेश नहीं देता, बल्कि अपनी टीम को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अपने विश्वासों को कार्यों में बदलें। केवल विजन रखना पर्याप्त नहीं है, आपको उसे अपने निर्णयों और कार्यों में लागू करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम ईमानदारी से काम करे, तो सबसे पहले आपको स्वयं ईमानदार बनना होगा। विश्वास को शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में दिखाएं।
4, एक महान लीडर बनने का रहस्य अटूट विश्वास। एक प्रभावी नेता वह होता है जो अपने निर्णयों, टीम और मिशन पर विश्वास करता है। विश्वास ही वह शक्ति है जो साधारण लोगों को असाधारण नेता बनाती है। यदि आप अपने आप पर और अपने विजन पर अडिग विश्वास रखते हैं तो आप अपने नेतृत्व को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। एक सच्चा लीडर अपनी टीम को प्रेरित करने के लिए शब्दों का नहीं बल्कि अपने विश्वास और कार्यों का उपयोग करता है। तीसरा निष्कर्ष, विश्वास की शक्ति को अपनाएं। एक मजबूत विश्वास प्रणाली केवल एक विचार नहीं, यह आपकी पूर्ण निर्भरता है। जब आप खुद पर और अपने सपनों पर अटल विश्वास रखते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। विश्वास ही वह चिंगारी है जो आपको जीवन की हर चुनौती को पार करने की ताकत देता है। आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, आप अपने विश्वासों के निर्माता हैं। इसलिए अपने विश्वासों को मजबूत बनाएं, अपने सपनों को साकार करें और दुनिया को बदल दें।